नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ रेणु सकलानी। उत्तराखंड में इस वक्त जो हलचल है वो है नगर निकाय चुनाव को लेकर। प्रदेश के 100 नगर निकायों में 23 जनवरी को चुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है, आचार संहिता भी लागू हो गई है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार आफ्ताब अजमत जी। तो सबसे पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले की प्रक्रिया अब तक क्या रही है? देखिए, आचार संहिता लागू होने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो था ओबीसी आरक्षण का। तो ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एकल सदस्य समर्पित आयोग बना हुआ था। उस आयोग ने सभी निकायों का सर्वे करने के बाद ओबीसी आबादी के आधार पर अपनी रिकमेंडेशन सरकार को दी थी। उस रिकमेंडेशन को लागू करने के लिए सरकार अध्यादेश लाई थी और ऐसा पहली बार हुआ है कि उत्तराखंड के नगर निकायों में ओबीसी का आरक्षण बदल गया है। पिछले चुनाव में 14% फिक्स था, जो इस बार कई निकाय ऐसे हैं जिनमें 0 हो गया है वार्डों में, और कई निकाय ऐसे हैं जिनमें 50% तक सीटें ओबीसी के पास चली गई हैं। तो ये इसकी पहले अनंतिम अधिसूचना जारी हुई। जितने मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, उनकी अधिसूचना शहरी विकास विभाग से जारी हुई, और जितने वार्ड हैं उनकी संबंधित जिलाधिकारियों ने जारी की थी अनंतिम अधिसूचनाएं। उन पर आपत्तियां ली गई थी और आपत्तियां लेने के बाद एक अंतिम अधिसूचना जारी की गई। अंतिम अधिसूचना जारी करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने एक शेड्यूल सरकार को भेजा था, जिस पर सरकार ने मोहर लगाई। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने कल शाम 5 बजे आचार संहिता लागू हो गई है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है चुनाव में। जी, आचार संहिता का असर क्या रहेगा, क्या शेड्यूल है? हाँ, शेड्यूल की बात करें हम तो 23 जनवरी को, नए साल में 23 जनवरी को राज्य में नगर निकाय चुनाव होने हैं। ये चुनाव 11 नगर निगम है, 43 नगर पालिका है और 46 यानी 46 नगर पंचायत है जिनमें चुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए नॉमिनेशन 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होंगे। मतलब 27 दिसंबर से नॉमिनेशन फॉर्म मिलने भी शुरू हो जाएंगे और जमा होने भी शुरू हो जाएंगे। 30 दिसंबर तक होंगे। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को उनकी जांच होगी। उसके बाद एक दिन का टाइम नाम वापसी का दिया जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट डे 3 जनवरी को आपको चुनाव चिन्ह आवंटन किए जाएंगे। इस तरह से करके जो है अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी और 23 जनवरी को चुनाव होंगे। आफ्ताब जी, एक सवाल ये भी कि आरक्षण को लेकर आपत्तियों का अंबार लगा हुआ था, इस पर कैसे क्या स्थिति साफ हुई इस पर? हाँ, दरअसल जो अनंतिम अधिसूचना जारी की जाती है वो इसलिए की जाती है कि ताकि लोग उस पर अपनी आपत्तियां और सुझाव दे सकें। तो आपत्तियों और सुझाव की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की जो 100 नगर निकाय हैं उनके मेयर और अध्यक्ष के लिए ही 1000 से ज्यादा आपत्तियां थी। फिर जिलाधिकारियों के स्तर से जो वार्डों की अधिसूचनाएं, अनंतिम अधिसूचनाएं जारी की गई थी, उन पे भी हजारों, सैकड़ों की संख्या में आपत्तियां, सैकड़ों हजारों की संख्या में आपत्तियां थी। तो उन आपत्तियों की सुनवाई करने के बाद जो चीजें ठीक लगी हैं, नियमानुसार लोगों के दावे ठीक थे, उनको एक्सेप्ट किया गया है। जिसमें 2 नगर निगम है। 2 नगर निगम की जो मेयर की सीट थी वो चेंज हो गई है। उसमें हल्द्वानी और अल्मोड़ा शामिल है। हल्द्वानी की सीट पहले ओबीसी थी, जो बाद में जो है अंतिम जब अधिसूचना जारी हुई तो जनरल कर दी गई है। अल्मोड़ा की पहले महिला थी, उसको ओबीसी कर दिया गया है। इसी तरह 19 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष की सीट भी चेंज हो गई है। जो पहले एससी थी वो ओबीसी हो गई। रोस्टर पूरा चेंज हो गया उन दावे और आपत्तियों के आधार पर। 18 नगर पंचायतों की सीट भी चेंज हो गई है। तो इस अनंतिम अधिसूचना और लोगों की आपत्तियों का ये असर हुआ है। जैसे हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में 6, जो 100 में से 6 वार्डों की सीट चेंज हो गई है। जो पहले महिला थी वो पहले ओबीसी हो गई है, या इस तरह से चेंज हो गई है। तो इन सब का निस्तारण करने के बाद ही अंतिम अधिसूचना जारी हुई है। अब जो चुनाव होंगे इस अंतिम अधिसूचना के तहत ही होंगे। अगर अभी भी किसी को कोई आपत्ति है तो उसके पास अब केवल कोर्ट जाने का रास्ता खुला है। सरकार के स्तर से पूरी औपचारिकताएं जितनी थी वो पूरी कर ली गई। और कितने मतदाता हैं और किस तरह के निर्वाचन आयोग की तैयारियां नजर आ रही हैं? हाँ, उत्तराखंड में इस बार एक अच्छी बात यह है कि मतदाताओं की संख्या 2018 में जो चुनाव हुए थे उसके मुकाबले 5 लाख से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। तो 30,85,000 मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। और इसमें
तकरीबन 15 लाख पुरुष हैं और 14 लाख के करीब महिलाएं हैं। निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। निर्वाचन आयोग ने एक जो शेड्यूल जारी किया है उसमें उन्होंने साथ में बताया भी है कि उनके टोटल जो मतदान केंद्र हैं वो 1518 हैं और जो उनके जो मतदान स्थल हैं, बूथ जो हैं वो 3393 हैं। फिर संवेदनशील जो मतदान केंद्र हैं वो 601 हैं, जिनके 1292 मतदान स्थल यानी कि बूथ जो हैं संवेदनशील हैं। इसी तरह 422 अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के 1078 जो बूथ हैं वो अति संवेदनशील हैं। जी। अब तक तो हमने बात करी प्रक्रिया और तैयारियों को लेकर, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम सवाल अब उठता है, जनप्रतिनिधित्व की पाठशाला माने जाने वाले निकाय चुनाव में दावेदारों को लेकर किस तरह की स्थिति दिख रही है? क्या टिकट को लेकर कोई घमासान नजर आ रहा है? हाँ, बिल्कुल टिकट को लेकर बहुत घमासान मचा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है चुनाव को लेकर और दोनों ही पार्टियों ने अपने पैनल बना दिए हैं। उन पैनल ने सब जगह से दावेदारों की जो प्रार्थना पत्र हैं वो भी ले लिए हैं। उनकी दावेदारी किस आधार पर बन रही है ये भी ले लिया है। उनको लेकर पब्लिक में क्या फीडबैक है वो भी ले लिया है। कुछ जो मुख्य पद हैं जैसे देहरादून का मेयर हो गया या और जगह के मेयर हो गए, वो पार्टी मुख्यालय के जो राष्ट्रीय स्तर पर तय होंगे ऐसा बताया जा रहा है और कुछ जितने वार्डों के खास तौर से हैं वो यहीं राज्य स्तर पर तय होंगे। लेकिन प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है क्योंकि नॉमिनेशन शुरू होने में भी 2 दिन ही बचे हैं। 27 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होने वाला है, तो इसके लिए मारामारी तो बहुत जबरदस्त है। जी, तो प्रक्रिया और तैयारियों को लेकर तो अब तक की स्थिति साफ हो चुकी है, लेकिन अब जो नजर रहेगी वो रहेगी टिकटों को लेकर। पार्टी किसको चुनाव मैदान में उतारती है। 23 जनवरी को चुनाव होने और 25 जनवरी को मतगणना होगी। तो नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।